अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग ग्लोब। आज मैं एक स्पेशल लेक्चर देने जा रहा हूँ कि हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, उनका शुरुआत कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को सेट पढ़ाया था, आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक सेट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा याद रखो कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि उर्दू में हम लोग बोलते थे कुदरती आदात का सेट। तो ये कुदरती आदात का सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू सोहन या 9 पे भी स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि 179 भी तो 179 से बना है, 1 भी इधर है, 7 भी इधर है, 9 भी इधर है। कुछ लोग इस तरह थे कि 1 2 3 अप टू सोहन जा रहा है कहाँ तक पता नहीं। तो ये हमारे पास n चीज़ नोट किया जाता है। तो जब पहली दफ़ा जब नेचुरल नंबर का सेट आया था तो इन लोगों ने कहा था कि तमाम दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक इन्हीं फिगर्स पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन बाद में जब रिसर्च होता गया तो ज़ीरो ईजाद हुआ दरमियान में। अब जब ज़ीरो आया तो उन लोगों ने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुदरती आदात के सेट से एक नया नाम दिया, उसमें ज़ीरो शामिल करके नेचुरल नंबर के सेट में उसको दिया नाम के सेट ऑफ ओल नंबर या मुकम्मल आदात का सेट। तो मुकम्मल आदात का सेट या सेट ऑफ ओल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह फिर नेगेटिव नंबर दरमियान में आ गए। तो नेगेटिव नंबर्स की जब बात आती है तो तमाम के तमाम ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स में ये है कि वो z से डिनोट किया जाएगा और यहाँ से जो है अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी उसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, ज़ीरो भी होगा। यानी ये कहने का मतलब ये कि ओल नंबर भी होगा सारे का सारा और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। फिर इसी तरह कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव इंटीजर को अलग करते हैं, यानी 1 2 3 4 उनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे z के ऊपर जब z के ऊपर अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और z के ऊपर अगर माइनस का निशान है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 0 उसका सेंटर है, वो वाला हिस्सा पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला हिस्सा नेगेटिव इंटीजर। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑड नंबर, इवन नंबर। दरअसल ऑड नंबर और इवन नंबर भी इन्हीं सीटों में से है, क्योंकि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हमारे पास जोड़ी नहीं बनती, परफेक्ट जोड़ियाँ नहीं बनती। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 है। अब 7 को अगर मैं दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो जाहिर सी बात है 3.5 में डिवाइड करूँगा। ये जो है हमारे पास एक मुकम्मल नंबर नहीं है। अगर 8 की बात की जाए तो 8 को हम लोग 4 + 4 यानी जोड़ी बन गई, 4 और 4 की जोड़ी बन रही है। 9 में जो है जोड़ी नहीं बन रही, 10 में जोड़ी बन रही है, 4 में जोड़ी बन रही है, 2 में जोड़ी बन रही है, 2 में 1 + 1, 4 में 2 + 2। अब अगर कोई 5 7 9 11 लिया जाए तो इसमें जो है आप जोड़ी नहीं बना सकते दो सेम नंबर्स का। अगर पॉइंट लगा दिया जाए तो बन सकता है, लेकिन फिर ये जो है इवन नंबर नहीं कहलाएगा। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें जोड़ी बनती है सेम नंबर्स की कि उनको प्लस करने के बाद वापस वही नंबर आता है। तो ये हो गया इवन नंबर और ये हो गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हम लोग लिखते हैं कहाँ से, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये जो हम लोग जुब तक जब खेलते थे तो इसी तरह इसी लेवल पे ही खेलते थे। अब इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इवन नंबर होता है। अब ऑड नंबर और इवन नंबर यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमारे पास आएगा एक और सेट आएगा और उस सेट का जो नाम है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है ये याद रखो, प्राइम नंबर एक इसके दो डिफिनीशन है। अगर आपने कंसेप्चुअल तैयारी करनी हो तो वो भी बताऊंगा, और अगर आपने रटा टाइप याद रखना हो तो वो भी बता दूंगा। रटा टाइप याद रखने का ये इसका मेथड है कि वो नंबर जो सिवाय अपने आप के किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा हो तो उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और हमारे पास अब देखो इसमें और ऑड में ये फ़र्क है कि ऑड में 9 आता है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर इसी तरह आप लोग जाओगे 24 नहीं है, 25 26 27 28 29 पर आएगा।
तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। और वो नंबर, इसका ये डिफिनेशन है कि जो अपने आप ही डिवाइड हो रहे हो। और दूसरा डिफिनेशन इसका ये है कि वो नंबर जिसके फैक्टर में सिर्फ वो नंबर खुद हो और एक 1 हो। अब देखो 2 के फैक्टर में 2 है और 1 है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 3, तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप लोग ये डिफिनेशन इसका याद रखो कि जो अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो और एक 1 पे डिवाइड हो रहा हो। तो ये मेरे पास हो गया प्राइम नंबर। अब हम लोग आते हैं ज़रा रेशनल नंबर की तरफ कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या है। रेशनल नंबर दरअसल वो नंबर होते हैं जो बटे की फॉर्म में होते हैं। बटे की फॉर्म में जो होते हैं हम लोग कसर कहते थे उसको, उर्दू में हम लोग उसको कसर बोलते थे। यानी बटे की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, जबकि उसमें एक शर्त ये है कि अगर वो नंबर जिसको बटे की फॉर्म में p बटा q, p भी कोई एक नंबर है, q भी कोई एक नंबर है, जिसको बटे की फॉर्म में p बटा q की फॉर्म में लिखते हैं और p q का ताल्लुक कहाँ से हो, z से हो। z सेट आपको याद है, z ऑफ इंटीजर जो मैंने बताया था, नेगेटिव नंबर्स भी उसमें है और उसमें जो है पॉजिटिव नंबर भी है, अप टू सोन। ये p और q का ताल्लुक इन नंबर में से होगा और ये बटे की फॉर्म में लिखे होंगे, इसे रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन q को जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दरअसल 0 तो यहाँ पर है, कोई बंदा कह रहा है मैं 3/0 ले रहा हूँ, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर के नीचे, बटे के नीचे जो अगर 0 आ गया तो वो जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं। अनडिफाइन का मतलब है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, जो हमारे पहुंच से बाहर हो। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये हो गया कि हमारे पास क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, p और q सच दैट p q बिलोंग्स टू z, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। अब रेशनल नंबर में 3/2 भी आता है, -7/1 भी आता है, -7/10 भी आता है, -7/4 भी आता है। और ये एक बात मैं और आपको एक नोट बता दूं कि एक बात नोट कर ले कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है, हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि रेशनल नंबर का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो उसमें ये है कि 2 नंबर जो बटे की फॉर्म में लिख सकते हो। कोई बंदा कहता है मैंने 7 लिखा है, कोई कहता है -11 है, कोई कहता है 90 है। ये सारे के सारे अगर देखे जाए इनका ताल्लुक जो है वो इंटीजर से है, इनका ताल्लुक इंटीजर से। अब चूंकि 7 को हम लोग 7/1 भी लिखते हैं। अब 7/1 अगर लिखा गया तो उस डिफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि वो नंबर जो p बटा q की फॉर्म में हो, ये p बटा q की फॉर्म में है, p और q दोनों का ताल्लुक z से हो, तो यहाँ पे देखो 7 और 1 दोनों जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। 7 भी इंटीजर के अंदर मौजूद है, 1 भी इंटीजर के अंदर मौजूद है। अब कोई कहता है -11, तो जाहिर सी बात है -11 को मैं -11/1 भी लिख सकता हूँ, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह 90 को मैं 90/1 लिख के ये भी एक रेशनल नंबर बन जाता है। हर इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये 3 जो लिखा होता है सिंपल 3, इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है कि इस 3 के साथ जो है प्लस है, इस 3 के नीचे 1 है, इस 3 का पावर 1 है। अब अगर हर कोई नंबर में ऐसे लिखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से एक 3 लिखने में मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है कि 3 के नीचे 1 है, तो एवरी इंटीजर इज़ ब्लैंक स्पेस अगर आया हो तो आप कहोगे कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आप वहाँ से रेशनल नंबर का उठा के लिख सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे पास इरेशनल नंबर फिर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, वैसे तो उसको आप इस तरह डिफाइन करो कि वो नंबर जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि √3/2 है, p बटा q की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो q का ताल्लुक तो z से है। ये √3 जो है, ये जो p की जगह आया है, √3 जो है, इसका ताल्लुक इंटीजर से नहीं है। इंटीजर में स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर होता ही नहीं है। तो इसलिए वो नंबर जिस पे अक्सर यहाँ पे स्क्वायर रूट आया हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। फिर रियल नंबर की हम लोग बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है हकीकी आदात का सेट बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उनको कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो रेशनल नंबर के हो, और अब वो नंबर बनते हैं, बहुत सारे नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है।
और वो नंबर जो इर्रेशनल में हो, इर्रेशनल को हम लोग क्यों डैश से डिनोट करते हैं, इन दोनों का जब यूनियन लिया जाए, कंबाइन किया जाए, वो हमारे पास आएगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर। अब हम लोग आते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों के पास एक बात आप लोग अपने ज़हन में बिठा लें कि जब भी कोई स्क्वायर रूट नंबर आया हो और उस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है वो तो इर्रेशनल है, इर्रेशनल है तो इर्रेशनल ऑलरेडी रियल नंबर हो गया। अब ऐसा नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आया हो और अंदर नेगेटिव नंबर हो, तो उस नेगेटिव नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो नंबर फिर कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और कम्प्लेक्स नंबर ये है कि इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करो यहाँ पर, और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लगाते हैं आयूटा। आयूटा इसका नाम होता है, आयूटा। आयूटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की। तो ये -7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयूटा इसलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव जो है ये जाके आयूटा बन जाता है। तो वो नंबर जिसमें आयूटा आ जाए, द नंबर इन विच आयूटा एग्जिस्ट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो या तो रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम लोग फिर एक टॉपिक अपलोड करेंगे इन्हीं नंबर्स के मुतालिक। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। डियर व्यूवर, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या आपको पसंद आ गया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी मिल सके थ्रू नोटिफिकेशन।